जानलेवा हो गए ये कॉरपोरेशन के अधिकारी। हम पूरा समाज इनके सामने खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। इस मासूम बच्ची का इंतकाल जो हुआ है वो कत्ल है और इसकी एफआईआर होनी चाहिए, यही हम मांग करते हैं। भिवंडी शहर के पूरे शांतिनगर इलाके में गम और मातम में लोग डूबे हुए हैं और ये गम किसी और ने नहीं दिया बल्कि भिवंडी महानगर पालिका में बैठे प्रशासक और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने दिया है, जो कि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। दरअसल महानगर पालिका में कार्यरत अधिकारियों ने एक 4 साल की मासूम की जान ले ली अपना कर्तव्य ठीक से न करने के कारण। इन अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के चलते इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इन पर हत्या का मामला चलना चाहिए। विधायक रईस शेख। दरअसल घटना 8 जुलाई 2024 की है, जब भिवंडी शहर के आईजीएम हॉस्पिटल में हाहाकार मच गया था। दरअसल भिवंडी शहर के शांतिनगर इलाके में 50 से 55 लोगों को, जिनमें से 15 से 18 छोटे छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्गों को एक पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया था। उसके बाद पूरे शांतिनगर इलाके में हाहाकार मच गया था। सभी घायलों को भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इन दिन में भिवंडी के इंदिरा गांधी में एक दिन में अस्पताल में इतने एंटी रेबीज के इंजेक्शन किसी को लगाए गए हों। इन 50 से 55 लोगों में 3 से 4 लोगों को कुत्ते ने चेहरे, गले और सीने पर बड़ी ही बुरी तरह से काट लिया था, जिसमें से एक 4 साल की मासूम लाइबा आसिफ शेख भी थी। इस मासूम के गाल पर कुत्ते ने काटकर उतने हिस्से का गोश्त निकाल लिया था। मासूम लाइबा आसिफ शेख को इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगे थाने सिविल अस्पताल रेफर कर दिया था। काफी दिनों तक लाइबा आसिफ शेख का इलाज थाने में चलने के बाद उसे छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन शायद सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची की हालत की गंभीरता को न समझ सके और उस मासूम को डिस्चार्ज कर दिया। बच्ची अपने घर आई, उसके कुछ दिन बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसे मुंबई के अस्पताल ले जाया गया और वहां इलाज के दौरान मासूम लाइबा आसिफ शेख की कुत्ते के काटने से मौत हो गई, जो अपने आप में प्रशासक के कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि कुत्ते के काटने से अगर किसी की मौत हो जाए तो ये जानिए कि लापरवाही कहां से कहां तक बढ़ गई होगी। इस मासूम 4 साल की लाइबा आसिफ शेख की मौत के जिम्मेदार महानगर पालिका में बैठे प्रशासक और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों की है, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को निकाले जाने वाले टेंडर, जो शहर के आवारा कुत्तों की नसबंदी और जो कुत्ते पागल हो गए हैं उन्हें एक अलग जगह पर ले जाकर आइसोलेट किया जाता है। ये महानगर पालिका के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए भिवंडी की जनता को इसी तरह से मरने के लिए छोड़ दिया है। और जब से प्रशासक की नियुक्ति भिवंडी महानगर पालिका में हुई है, लोगों को काफी उम्मीदें थी कि, लेकिन प्रशासक साहब अपनी ड्यूटी कितनी खूबी से अंजाम दे रहे हैं ये भिवंडी की जनता बखूबी देख रही है। यानी भिवंडी की जनता प्रशासक से भी त्रस्त हो गई है। भिवंडी शहर की जनता का तो यहाँ तक कहना है कि भिवंडी के आसपास के इलाकों की महानगर पालिकाओं के अधिकारियों उनके इलाके के कुत्तों को पकड़कर रात के अंधेरे में भिवंडी महानगर पालिका के हद में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके चलते इन दिनों भिवंडी के कई इलाकों में आपको कुत्तों की तादाद देखने को मिलेगी। ऐसी चर्चा भिवंडी शहर की गलियारों में बड़ी तेजी से घूम रही है, लेकिन इस खबर की पुष्टि एक्सप्रेस न्यूज हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता। कल देर रात तक 4 साल की मासूम लाइबा आसिफ शेख का शव मुंबई से भिवंडी उसके घर शांतिनगर पहुंचाया। जहां पर इस मासूम को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। लेकिन इस मासूम की मौत के बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है।
भिवंडी महानगर पालिका के प्रशासक या फिर उसके अधीन काम करने वाले अधिकारी, जो कि पिछले कई महीनों से सिर्फ प्रशासक को खुश करने में लगे हुए हैं और प्रशासक साहब भी अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों की आवभगत से खुश भी नजर आते हैं। इस मासूम की मौत की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। इस मासूम बच्ची की मौत पर एक्सप्रेस न्यूज हिंदी ने विधायक रईस शेख से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, बहुत ही गमगीन बात है कि एक मासूम बच्ची जो 3 से 4 साल की है, लाइबा शेख शांति नगर की, उसका आज इंतकाल हो गया और बहुत ही तकलीफ़ में इंतकाल हुआ। इसका ज़िम्मेदार जो है वो कॉरपोरेशन के अधिकारी है। कुत्तों की बाइट से पिछले 6 महीने में जो आईजीएम से मुझे माहिती मिल रही है, मैं 6 महीना कह रहा हूँ बल्कि 2 या 3 महीने में 800 से ज़्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। 8 जुलाई की बात है। बहुत ही तकलीफ़ में वो बच्ची थी। मुझे याद है मैं असेंबली में था, बच्चे असेंबली में आए हुए थे, उसी दिन ये हादसा हुआ था और मुझे आपके ही चैनल से पता चला था कि ऐसा हादसा हुआ है। मैंने कमिश्नर से बात की थी, इसकी तह तक दाने की जो कोशिश की। तीसरे दिन मैं सीएम सर से मिला और हमने ये सब माहिती देकर सीएम सर को कहा कि कलेक्टर की इंक्वायरी इसमें की जाए। सीएम सर ने इंक्वायरी तो ऑर्डर की है, लेकिन अब जब ये इंतकाल हुआ है, जिसकी ज़िम्मेदारी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की है, हम अब लिखने वाले हैं कि इसमें एफआईआर हो, क्योंकि निगलिजेंस से डेथ हुई है। अब निगलिजेंस क्या है? जनवरी महीने में इनको एक टेंडर निकालना होता है कि जो गली में कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी करे, कुत्ते जो वायलेंट हो जाते हैं उनको लेके जाए, उनका भी एक रिहैब सेंटर होता है वहाँ रखे। जनवरी से ये टेंडर नहीं निकाला गया। असेंबली चालू थी, उस दिन मैं वो प्रश्न नहीं ले पाया क्योंकि मैं बच्चों के साथ था, लेकिन असेंबली के स्पीकर के ज़रिए मैंने माहिती मंगाया था और मैंने कहा था कि जो जिम्मेदार अधिकारी उसको सस्पेंड करो। पर राजनीतिक दबाव में फिर एक बार किसी का फ़ोन आया, इधर भागे उधर भागे, तब के खासदार साहब थे और ये कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इंक्वायरी कलेक्टर की जारी है और अब हम फिर कलेक्टर को कहने वाले कि आप इस पर एफआईआर नोंद कीजिए। जानलेवा हो गए ये कॉरपोरेशन के अधिकारी। हम पूरा समाज इनके सामने खिलाफ खड़ा रहना चाहिए। इस मासूम बच्ची का इंतकाल जो हुआ है वो कत्ल है और इसकी एफआईआर होनी चाहिए, यही हम मांगनी करते हैं। 8 तारीख को वहाँ पर लेके गए थे, कुत्ता काट डाला। वहाँ पर 4 दिन रखे थे, 4 दिन रखे थे वहाँ पर। फिर बाद में अपने को छुट्टी दे दी 5 दिन के बाद। पहले इंदिरा में लेके गए थे, इंदिरा में वहाँ पर लिख के दिए थाना। वहाँ पर इंतजाम कुछ हुआ नहीं, बच्चे का आज मेरा इंतकाल हो गया, बम्बई ले गए। उसके बाद हम लोग को बोले भी नहीं कि कितने इंजेक्शन लेना है या नहीं लेना है। हमको बस ऑपरेशन हुआ, बोले अच्छा हो गए, कुछ नहीं है, बोले अब ठीक हो गई, जा सकते। आज ऑपरेशन करे, कल छोड़ दिए पे। गाल पे एक इंजेक्शन दिए और हाथ में एक इंजेक्शन दिए। उसके बाद 2 इंजेक्शन के बाद कोई इंजेक्शन नहीं दिए। हाँ, डॉक्टर ने एक बार बुलाए थे, बोले थे आना, एक बार गए। फिर हम उनको चेकअप वेकअप कराए, बोले तो बोले ड्रेसिंग करो, बोले ड्रेसिंग करके आए। पट्टी भी सही नहीं लगाया था हमने उसको, बोले पट्टी तो ज़रा सही से लगाओ, तो बोले जाओ केस कर दो हमारे नाम पे। तो कौन से हॉस्पिटल में बोला था? ये थाना सिविल में। 8 तारीख को पागल कुत्ता था, कम से कम 35 लोगों को काटा था वो। उसके बाद में हमारी पोतरी भी थी, उसके लपेटे में आ गई और कुत्ते ने काट लिया था। तो 8 तारीख में यहाँ पर इंदिरा में लेके गए, इंदिरा वाले के आगे वो थाना भेज दिया सिविल में। और 4-5 दिन थी बच्ची। उसके बाद में उसका लापरवाही इलाज हो गया, डोज बराबर पहुँचे थे उसको, 2 इंजेक्शन दिए और टाँके मार दिए। बोले ठीक हो गई, लेके चले जाओ बोले। उसके बाद हम बच्ची को यहाँ ला लिए। अब यहाँ पर अच्छी थी। उसके बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो गई ज़्यादा, फिर थाना गए हम लोग। तो उन्होंने क्या किया, बम्बई का लिख के दे दी। बम्बई लेके गए, बम्बई में 2-3 दिन थी, वहाँ पर ट्रीटमेंट किए उन्होंने, वो भी अधूरा किए कि पूरा किए हुए नहीं मालूम। उसके बाद में यहाँ लेके आया तो यहाँ इंतकाल होगा बच्ची का सुबह हॉस्पिटल में आज सुबह 6 बजे। बच्ची कितने साल की थी? 4 साल की थी। 4 साल की। तो आप इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हो कि उस बच्ची का इंतकाल आज हो गया? हम तो जो सिविल जो हॉस्पिटल है ठाणे का उसको मानते, और बम्बई में जो है वो तो समझो किए कि नहीं किए नहीं मालूम हमारे को। बहरहाल थाने का हमको मालूम है कि वहाँ लापरवाही हो गई। उसके बाद में बच्ची का यहाँ सीरियस हो गई। उसके बाद में पूरा पॉइजन उसके दिमाग में चढ़ गया। उसके बाद में बच्ची सीरियस हो गई। उसके बाद में डबल हम थाना गए, उन्हें वहाँ बम्बई भेज दिया हमारे को।
उनका भी काम था कि वहाँ ट्रीटमेंट पूरा करना था ना, बम्बई नहीं भेजने का था ना। दोबारा हम लोग गए ना वहाँ पर, बम्बई भेज दिए थे, तो वहाँ इंतकाल हो गया बम्बई दवाखाने में। इसके पहले मैं कारपोरेटर को कंप्लेंट किया था कमेटी के अध्यक्षों में, लेटर के ऊपर वहाँ कंप्लेंट भी करे हुआ था मैंने कि पागल कुत्ते बहुत हो गए और सलाहुद्दीन स्कूल के पास बच्चे जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए डर रहे, कम से कम ये कुत्ते का कुछ कार्य करो, बंदोबस्त करो बोल के। कुछ सुनाई नहीं हुई। आज हमारे पोतरी का कुत्ते ने काटने से इंतकाल होगा बच्ची का, तो कारपोरेटर की गलती है और तुम्हारे सिविल वालों की गलती है इसमें, लापरवाही। हम इनको दोष मानते। तो नगर पालिका में आपने लेटर दिया था? हाँ दिया था हमने लेटर, पेपर में भी दिया था, पेपर में भी आया था, जब पेपर में भी दिया था मैंने कि कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए और बच्चे स्कूल जाने के लिए डर रहे और कुत्ते की तादाद इतनी हो गई कि पब्लिक से ज़्यादा कुत्ते हो गए, उसके ऊपर भी कोई सुनाई नहीं हुई। आज कोई बड़े आदमी का कोई बच्चा काटता और कुत्ते काटने से इंतकाल हो जाता उसका, तो आज उसके ऊपर कार्रवाई होती। जितने भी बच्चे 35 बच्चे सब गरीब के बच्चे, कोई आवाज़ उठाया नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे भरमर कर लेते, हम ऐसा कर डालेंगे वैसा कर डालेंगे। अभी तक एक भी कुत्ता मारे नहीं गए और एक भी कुत्ते को पकड़ के नहीं लेके गए। इसके बाद में आगे भी कोई हादसा हो सकता। तो क्या इसके खिलाफ जो है तो आप कारपोरेशन के कार्रवाई करने की मांग करेंगे? हाँ मांग करेंगे, मोर्चा भी लेके जाएंगे हम, अगर इसके बाद अपने कार्रवाई नहीं हुई तो। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।